एक बहुत फेमस लाइन है कि एक नारी का दर्द, एक नारी का दुख एक नारी ही समझ सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये लाइन हर बार सटीक बैठे, सही बैठे। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला, आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला लाइव चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली रेप केस के बारे में। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल केयर सेंटर से एक रेप की घटना सामने आई है, जहाँ एक 15 साल की लड़की का रेप एक 19 साल के लड़के द्वारा कर दिया गया है। केयर सेंटर में जो कोरोना के केयर सेंटर्स हैं उसमें रेप होना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 3 रेप केसेस तो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिए हैं। पुणे में रेप अटेम्प्ट किया गया, वो भी मैंने आपको बताया। नवी मुंबई में रेप केस हुआ, मैंने वो भी आपको बताया। PMCH में रेप केस हुआ, मैंने उसको भी आपको बताया। और अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उसमें रेप की घटना होती है, ये भी कुछ बड़ी बात नहीं है आपको बताना। ये कोई बहुत रेयर केस नहीं है, लगातार हो रहे हैं, कुछ दिनों से लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं। सोचने वाली बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल केयर सेंटर जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा कोरोना केयर सेंटर है, और वहाँ पे ये घटना होनी थोड़ी सी सोचने पे मजबूर करती है। और फिर से वही सवाल उठाती है कि क्या हमारे देश का सिस्टम इतना कमज़ोर हो चुका है कि किसी केयर सेंटर में जाके, जो कि फुली गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पे जाके किसी लड़की का रेप कर दिया जाए। और सोचने वाली बात है, मैंने जो आपको पहले बताया कि लड़की का दुख, औरत का दुख एक औरत ही जान सकती है, उस लाइन का ताल्लुकात इसमें क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये है कि उस 15 साल की लड़की तक वो 19 साल का लड़का कैसे पहुँचा। उसमें बीच में जो मीडिएटर थी वो खुद एक लड़की थी, जिसने 15 साल की लड़की तक उस 19 साल के लड़के को पहुँचाया। सोचने वाली बात यह है कि हम लोग अक्सर ये चीज़ें कहते हैं कि एक लड़की का दुख एक लड़की ही समझ सकती है, एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, लेकिन अक्सर ये चीज़ें गलत भी साबित होती हैं, जिस पे हम ध्यान नहीं देते। अब सवाल कुछ उठाते हैं हम अपने गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि PMCH का जो केस हुआ, उसके बाद से नवी मुंबई का जो केस हुआ, उसके बाद पुणे में जो केस हुआ, उसके बाद से अगर ऐसी घटनाएं फिर आगे भी आती रहती हैं तो ये हमारे काफ़ी ज़्यादा सिस्टम पे सवाल उठाता है हर बार की तरह। क्योंकि एक गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड जो कोरोना केयर सेंटर बनाया गया, उसमें अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वो हमारे कानून व्यवस्था, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट, इन सब चीज़ों पे सवाल उठाते हैं। और खासकर तब उठाते हैं जब ये चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हों। आपको याद दिला दूं कि जो भी PMCH में हुआ था, नवी मुंबई में हुआ था, पुणे रेप अटेम्प्ट में जो भी हुआ था, इन सब चीज़ों में एक ही गलती सामने आई थी, जो कि थी हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट की, कि क्या वहाँ पे इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है कि एक औरत वहाँ पे सेफली रह सके। मैं सरकार से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने कोरोना केयर सेंटर्स में एक लड़की को, एक औरत को सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करा सकते तो उन्हें छोड़ दीजिए, बेशक छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा वो सिर्फ अपने घर पे हैं। कोरोना बीमारी से उतना ज़्यादा उन्हें खतरा नहीं है जितना आपके लोग, आपके स्टाफ और आपके हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट से आजकल लोगों को खतरा होने लगा है। एक हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में अगर 15 साल की लड़की का रेप हो जाता है, 25 साल की लड़की का रेप हो जाता है, कई सारे लोगों का रेप हो चुका है। PMCH, नवी मुंबई, कितने कितने गिनवाऊँ मैं, बार बार गिनवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट पे ही सवाल उठते हैं, कानून व्यवस्था पे ही सवाल उठते हैं कि क्या वहाँ पे कोई भी पुलिस उस वक्त मौजूद नहीं था। कोरोना केयर सेंटर है जो, वहाँ पर क्या सिक्योरिटी का होना ज़रूरी नहीं है? CCTV कैमरा होना, सिक्योरिटी होना क्या इतना भी ज़रूरी नहीं है? क्या वहाँ पे देख रेख की जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं है? अब इन चीज़ों से हम साफ साफ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी लोगों का इलाज कोरोना केयर सेंटर्स में हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। उन्हें देखने वाला कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई टीम नहीं है जो उनका स्पेशल ध्यान रख सके। यानी कि अगर हम सीधे सीधे सवाल उठाएं तो जितने भी अभी सारे वीडियोज़ आ रहे हैं निकल के सामने कि कोई आदमी बोल रहा है कि समय पर खाना नहीं मिल रहा, कोई बोल रहा है कि हमारी देख रेख सही से नहीं हो रही, ये चीज़ें सिंपली सही हैं, सब चीज़ें सही हैं। जैसे हम लोगों को ये रेप की घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि खाना ना मिलना ये चीज़ें एक हो सकती हैं, क्राइसिस हो सकती है, लेकिन अगर रेप जैसी घटनाएं होती हैं ये सीधे सीधे हमारे जो हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट है वहाँ की सिक्योरिटी क्राइसिस को दिखाता है। और ये शायद इस पे आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार इस पर कोई कड़ी कार्रवाई ना करे तो ये बीमारी रुकने वाली है, क्योंकि जो भी लोग कोरोना के मरीज़ हैं वो बिल्कुल उस जगह पर जाना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पर उनकी सेफ्टी प्रोवाइड ना कराई जाती हो। इसलिए सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे जितने भी मामले आए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ इस चीज़ों को दिखाया भी जाए कि उन लोगों पे क्या कार्रवाई हो रही है। केसेस को दबाने की कोशिश ना किए जाएं। हर रोज़ ऐसा ही होता है, हर केसेस को दबाए जाते हैं। और मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप लोग इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे, और जो भी लड़की है जिसके साथ ये गलत हुआ है उसको न्याय दिलाएंगे। साथ ही साथ उस लड़की पे जो उन लड़कों को उस लड़की के पास लेके गई है
उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी कार्रवाई हो उसे सामने लेके आया जाए। जो भी होगा वो सबको सामने से बताया जाए कि क्या हुआ उन लोगों के साथ। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक रेपिस्ट को और एक जो भी उसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है वो पूरी पब्लिक जाने, इसका सबको अधिकार है। और शायद ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तभी जाके कुछ इफेक्ट पड़ेगा और लोग जो है ऐसे काम करने से अपने कदम पीछे हटाएंगे। बस यही एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। अब मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे और इस लड़की को न्याय दिलाने में आप इसकी मदद करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो शेयर करो, लेकिन अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो शेयर नहीं करना चाहते तो अपने सोशल मीडिया पे कम से कम इसके बारे में एक पोस्ट ज़रूर लिखें। बाकी और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से और किसी चीज़ की डिमांड नहीं है। मिलता है आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।